से 2 मंथ पहले मई में लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में मैंने बताया था। उन वैकेंसीज में अप्लाई करके ये मेरे जो 3 सब्सक्राइबर है इनका अप्रूवल आया सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ में। कैसे इनका अप्रूवल आ गया, इन्होंने क्या क्या ऐसे स्टेप फॉलो करे और उसी तरह की वैकेंसीज फिर जुलाई में आई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई द मानवी। आई एम मानवी हियर अगेन। मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ गुड न्यूज और कुछ लेटेस्ट अपडेशंस के बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये 3 वर्क वीजा, ये जो अप्रूवल आए हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ में आए हैं। क्या प्रोफाइल थी, कितने दिनों में अप्रूवल आया, कैसे इनको अप्रूवल मिला, इन्होंने क्या क्या स्टेप फॉलो करे, क्या कंपनी की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप न्यू पर्सन हैं तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या ऐसे स्टेप फॉलो करने होंगे, और जहाँ पे आपका लाखों खर्चा नहीं आता, यहाँ पे खर्चा आपका बहुत कम आता है। अगर आप सोचते हो कि अपने लाखों पैसे बचाना, तो आपको एटलीस्ट एक बार इस वैकेंसीज में ट्राई करना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप हमारे थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके कि बहुत ही नॉर्मल से चार्जेस होते हैं, और उन चार्जेस को पे करके आप लाखों पैसे अपने जो है सेव कर सकते हैं। और मार्केट में काफी लोग सिर्फ और सिर्फ जॉब एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे आपसे 10 से 12 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं, जो कि ये जेन्युइन चार्जेस नहीं बनते। तो आपको भी अवेयर रहना चाहिए कि अगर आपको कोई भी कुछ भी बता रहा है तो आप उनको इतने पैसे ना पे करें। अगर आप उनको पे कर रहे हैं तो इनके बारे में अच्छे से जान लें। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने ओन पोर्टल पे भी लाइव वीजा भी दिखाया है, जो कि वही पर्सन कर सकता है जो एक्सपर्ट है इन कामों में। आपकी प्रोफाइल बहुत लो है, आपको किसी भी फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट आपने स्टडी कंप्लीट करी है, आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन है, या आपने 8 पास करी है, आपको एक्सपीरियंस है या नहीं एक्सपीरियंस है, तो आपको किन जॉब वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहिए। तो अभी जो जुलाई की लेटेस्ट वैकेंसीज है वो मैं आपको सर्च करके बताती हूँ। जो कि जुलाई की जो लेटेस्ट वैकेंसीज हैं, जो कि जिसमें कि सबसे ज्यादा जो हायरिंग अभी चल रही है सुपरमार्केट में है, स्टोर कीपर में है, कंस्ट्रक्शन लाइन में है, ड्राइविंग फील्ड में है, और लोडिंग अनलोडिंग में है, क्लीनर है, पैकर है। इन सारी कैटेगरीज में बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। कुछ बताने से पहले आपको बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताना चाहती हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में काम किया है, एज ए मैनेजमेंट फील्ड में काम किया है, होटल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। इन सभी चीजों का एक्सपीरियंस होने पर वो हमसे कांटेक्ट करते हैं और हमें पूछते हैं कि हमें किस फील्ड में अप्लाई करना चाहिए, हमें सेम फील्ड में जॉब चाहिए। तो मैं आपको 4 क्लियर आपको एक चीज बताऊं, अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बैंकिंग सेक्टर में है या किसी आईटी सेक्टर में है, तो आप खुद सोच के देखो कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रही हो तो जो वहां की कंपनी होती है वो अपने सिटीजन के पर्सन को ही हाई प्रोफाइल में हायर करती है। वो बाहर से हायरिंग नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ वो बाहर से हायरिंग करती है आपको अनस्किल्ड जॉब में, जैसे कि पैकिंग की होगी, सुपरमार्केट की होगी, स्टोर कीपर की होगी, कंस्ट्रक्शन में एज ए हेल्पर हो गया, ड्राइविंग फील्ड हो गया, लोडिंग अनलोडिंग हो गया, क्लीनर हो गया। इन सारी कैटेगरीज में ज्यादा हायरिंग चलती है। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में भी अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करवा सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। उसके लिए आपके 5 साल से आपके अकाउंट में प्रॉपर सैलरी आनी चाहिए, जिसमें कि आप स्किल पर्सन में जाओगे और स्किल पर्सन की इंटरव्यू होती है। तो ये सारी चीजें होती है। अगर मैं आपको एज अ मैंने जितनी भी लोगों का हेल्प करा है, मैंने जितने भी लोगों का हेल्प किया है, उनके अकॉर्डिंग बताऊं तो आपको अनस्किल्ड प्रोफाइल में ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलवेज लेबर की शॉर्टेज होती है और इसमें सबसे ज्यादा हायरिंग चलती रहती है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इन कैटेगरीज में आप अप्लाई करिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्टिंग बात करते हैं कि आप मेरे इन 3 सब्सक्राइबर की तरह वीजा कैसे ले सकते हैं, कंपनी से अप्रूवल कैसे ले सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, तो प्लीज आप इसको स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि मैं पूरी वीडियो में समझाऊंगी कि वीजे तक का ये जो प्रोसेस है, इनको ये वीजा कैसे मिला, क्या क्या स्टेप है। सारे स्टेप को अगर आप समझेंगे देन आपको ये चीजें क्लियर होगी। अगर आप ऊपर से वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि मैं भी अप्लाई कर लूं या मैं भी इन चीजों को समझूं, तो ऐसे नहीं होता। आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, एक एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने जो आपको जॉब वैकेंसीज बताई उसमें आपको अप्लाई करना है। ठीक है, वैकेंसीज तो आपको पता चल गई, बट अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर, जो रहेगा आपका सीवी प्लस कवर लेटर। सीवी में आपकी प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिटीज,
ये सारी चीजें मेंशन होती है। और कवर लेटर में आपकी तरफ से कंपनी के एचआर को एक हम्बल रिक्वेस्ट जाती है। अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हो तो सबसे पहले कंपनी आपका एजुकेशन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीजें नहीं मांगती। आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सीवी मांगती है, जो आपको पहले रेडी करना है, जो होगा सीवी प्लस कवर लेटर ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड का। उसके बाद जो मैंने आपको वैकेंसीज बताई है, उस वैकेंसीज में आपने अपना सीवी कवर लेटर अपलोड करना है। जब आप अपना सीवी कवर लेटर कंपनी तक सबमिट करते हैं, सबमिट से पहले ये देखना है कि कंपनी स्पॉन्सर बेस्ड है कि नहीं है। अगर आप स्पॉन्सर बेस्ड कंपनी में अप्लाई करते हैं देन आपका बहुत ही कम खर्चा आता है। स्पॉन्सर बेस्ड कंपनी सर्च करके उनमें अपना सीवी कवर लेटर अपलोड करना, उसके बाद आपको वेट करना है, क्योंकि सीवी में आपकी ईमेल होती है, कंपनी आपकी ईमेल में ही आपको रिप्लाई करेगी। वहां के कंपनी के एचआर का वर्क यही होता है, जो सीवी आता है उनको उन्होंने रीड आउट करना होता है। अगर वो पर्सन उनको क्वालिफाइड लगता है, क्वालिटी वाला लगता है, देन वो कंपनी आपकी ईमेल पे आपको खुद मेल करती है और कंपनी के एचआर फिर आपको नेक्स्ट गाइड करते हैं। अगर उन्होंने इंटरव्यू लेना है या आपको डायरेक्ट हायरिंग करनी है, वो आपकी ईमेल पे ही बताएंगे। जब आपका सीवी एंड कवर लेटर सेलेक्ट हो जाता है, कंपनी के एचआर अप्रूव्ड कर देते हैं, उसके बाद हो सके तो आपकी इंटरव्यू होती है या आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद कंपनी आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करती है। अगर उनको एलिजिबिलिटी लगती है तो कंपनी आपको ऑफर लेटर स्पॉन्सरशिप देती है। डायरेक्ट ये वीजा नहीं आएगा, सबसे पहले आपको कंपनी का अप्रूवल लेटर आएगा। अप्रूवल लेटर आने के बाद आपको अपने एंड से जो खर्चा आपका लगेगा वो मेडिकल और पीसीसी का रहेगा। आपको अपने एंड से मेडिकल करवाना है, पीसीसी करवाना है। और एक चीज और कहूंगी कि ये खर्चा आता है, अगर आपको कोई एजेंट कह रहा है कि पीसीसी मेडिकल का पैसा मुझे दो, तो किसी को भी नहीं देना है। पीसीसी मेडिकल आपने खुद करवाना होता है। पीसीसी मेडिकल करवाने के बाद आपको ऑस्ट्रेलियन पोर्टल पे अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन डॉक्यूमेंटेशन, फैमिली के आईडी प्रूफ, आपका अप्रूवल लेटर, ऑफर लेटर, स्पॉन्सरशिप, पीसीसी, मेडिकल, इन सारी चीजों को आपने अच्छे से स्कैन करके ईमी अकाउंट बना के ऑस्ट्रेलियन पोर्टल पे आपने अपलोड करना होता है। उसके बाद एम्बेसी का डिसीजन है, या तो आपको वो वीजा दे सकती है या तो आपको वो रिजेक्ट कर सकती है। और जब आप कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी का ही डिसीजन होता है, कंपनी के एचआर का, या तो आपको अप्रूवल दे सकते हैं या तो वो आपको रिजेक्ट कर सकती है। क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे अंडर नहीं है। हम आपके लिए अगर काम करके दे रहे हैं तो हम आपके डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके देंगे, एप्लीकेशन करके देंगे। अगर आपको एप्लीकेशन करना नहीं आता है और आप बहुत बार कर चुके हैं, बहुत जगह से भी अप्लाई करवा चुके हैं, तो आप ट्रैवल विद मानवी के चैनल को ज्वाइन कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, अपनी प्रोफाइल शेयर कीजिए और आपकी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी चेक करके हम आपको जॉब सजेस्ट करेंगे। और मैं अपने 3 सब्सक्राइबर का आपको प्रोफाइल बताऊंगी। अगर आपकी प्रोफाइल उनसे मैच करती है, उनसे रिलेटेड है, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करें। जैसे कि राधिका शर्मा जी की फर्स्ट प्रोफाइल है और ये एक वुमेन है, इन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन करी है और पैकिंग का इनको एक्सपीरियंस है एज अ फ्लिपकार्ट में। इन्होंने मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बताई, अपनी एज बताई, अपना एक्सपीरियंस बताया। तो इनकी एज कुछ ज्यादा नहीं है, 19 जुलाई 2001 का इनका बर्थ है, तो ज्यादा एज इनकी नहीं है। इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, अपनी प्रोफाइल अपनी शेयर करी और मैंने इनको बताया कि आप पैकिंग के लिए ही ट्राई कीजिए अगर आपको एक्सपीरियंस है तो। इन्होंने पैकिंग के लिए ट्राई किया। इन्होंने इनके पहले तो हमने डॉक्यूमेंटेशन रेडी किए, एप्लीकेशन करके दिया। एप्लीकेशन में भी एक बार सिलेक्शन नहीं मिली है, इनको 3 से 4 बार कंपनी ने रिजेक्ट किया। देन हमने इनके लिए फिर से अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद, क्योंकि देखो अगर आप किसी के पास जाओगे ना, अगर आप किसी भी यूट्यूबर से या किसी से पूछोगे ना, वो आपको ये कहेगा हाँ जी हमारा तो एक ही बार में सिलेक्शन हो गया था और उनको वीजा भी बहुत जल्दी मिल गया, अप्रूवल भी। पर हम जो जेन्युइन होते हैं ना, हम ऑलवेज आपको यही बताते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इनका मैंने एक बार अप्लाई किया और उनको सिलेक्शन मिल गया ना, इनको मल्टीपल बार कंपनी ने रिजेक्ट किया, बट हमने हिम्मत नहीं हारी, इनका हमने अप्लाई करके दिया। इन्होंने इंटरव्यू खुद क्रैक करी, खुद के दम पे क्रैक करी, इन्होंने खुद प्रिपरेशन करी हर चीज की। मेरे से ज्यादा मेहनत इन्होंने खुद करी और इनको जो है विद इन 2 मंथ में इनको ये वीजा मिल गया। इन्होंने जो मैंने इनको मई में लेटेस्ट वैकेंसीज बताई थी, इन्होंने उसी में ही अप्लाई किया था। और बेनिफिट की बात करूं, जैसे कि मैं एक चीज आपको बताना भूल गई कि कंपनी की तरफ से क्या बेनिफिट मिलता है अगर आप स्पॉन्सरशिप वाली कंपनीज में जाते हैं। कंपनी आपको फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, ये सारा खर्चा कंपनी देती है। दैट मीन्स कि रहना, खाना, पीना सारा खर्चा कंपनी देगी। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि एटलीस्ट एक बार ट्राई करें। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, जो आपका रहने में एक्सपेंस आएगा वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि कंपनी आपको ही पे आउट करती है। तो आपको जो लाखों खर्चने की बजाय आप कुछ पैसे खर्च के देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसन्नजीत कुमार।
जिनकी की अगर एज बताऊं 17 अगस्त 1999 इनकी एज है, और इनको भी सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ में अप्रूवल मिल गया। इनका जो सिलेक्शन हुआ है सुपरमार्केट में एज ए सुपरवाइजर हुआ है, बिकॉज इनको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस था। इन्होंने स्टडी ज्यादा नहीं करी, इन्होंने 12th पास करी है, और इनको भी सेम कंपनी की तरफ से बेनिफिट्स काफी मिले हैं। नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करूं तो जगजीत सिंह, इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 2001, इनकी बहुत ही छोटी एज है, और इनको जो अप्रूवल मिला है वेयर हाउस में एज अ पैकिंग में मिला है। इनको भी पैकिंग में ही एक्सपीरियंस था, तो मैंने भी इनको पैकिंग के लिए ही सजेस्ट किया। अगर आप जानना चाहते कि ये अप्रूवल कैसे मिला इन लोगों को, इन्होंने कैसे एप्लीकेशन किया, तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपने बहुत बार कई जगहों से काउंसलिंग ली है, कई जगहों से गाइडेंस ली है, बट आपको सही वे नहीं पता चल रहा है कि कैसे मैं अपना प्रोसेस करूँ, कैसे मैं स्टेप उठाऊँ, तो उसके लिए आप ट्रैवल विद मानवी को मौका दे सकते हैं। हम आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं। और आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए जिसमें कि मैंने ओन पोर्टल पे भी वीजा दिखाया हुआ है। और आप हमारे दिए गए नंबर पे अपने डॉक्यूमेंटेशन जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा भी टाइम बचता है, आपका भी टाइम बचता है। हम आपके डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे और आपको जॉब सजेस्ट करेंगे अगर आप एलिजिबल होंगे तो। थैंक यू सो मच मेरी इस फुल वीडियो को देखने के लिए।